Hello bachcho, let's read the question. The question says directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, endodermis of dicot stem is also called starch sheath. स्टेटमेंट टू, लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम पेरीसाइकिल. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है उसे हम स्टार्च शीथ भी कह सकते हैं. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि लेटरल रूट्स पेरीसाइकिल से अराइज होती है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. की कॉन्सेप्ट इज एनाटॉमी ऑफ डाइकोट्स. अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो जो डाइकॉट स्टेम होती है, डाइकॉट स्टेम होती है, डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है 3 जोन्स में. और वो 3 जोन्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस. जो एंडोडर्मिस है ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की. अब डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है इसमें कुछ स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट हो सकते हैं इन द सेल्स. इट हैज स्टार्च ग्रेन्स इन सेल्स. इसलिए डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है इसको हम स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की. तो अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट की, तो डाइकोट रूट में कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जिसकी इधर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस. अब डाइकोट रूट की जो एंडोडर्मिस होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं सुबेरिन डिपोजिशंस. और ये सुबेरिन डिपोजिशंस कैसे होते हैं? दीज आर रेडियली एंड टेंजेंशियली अलोंग द एंडोडर्मल सेल्स. एंड ये किसकी फॉर्म में होते हैं? इन फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बाद प्रेजेंट होता है फ्यू लेयर्ड थिक पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल प्रेजेंट होती है. अब ये जो पेरीसाइकिल रीजन है, पेरीसाइकिल से क्या होता है? लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन इनिशिएट होती है. lateral root formation is initiated from the pericycle region. हमने यहां से क्या कंक्लूड किया कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे बिकॉज ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन है. हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.